सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मौत जो मिस्ट्री बनी हुई है, ये मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। भोपाल में मॉडल और पूर्व मिस पुणे तुइसा शर्मा की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शादी के महज 5 महीने बाद फंदे से लड़की मिली तुइसा शर्मा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एंकर जुनैद सोनू VT सुपरफास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तुइसा की मौत के बाद परिवार जहां इसे दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ा हुआ मामला बता रहा है, वहीं पुलिस अब इस पूरे केस की जांच इस IT के जरिए कर रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर परिजनों के प्रदर्शन और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग के बाद ये मामला अब हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उत्सुक है कि आखिर तुइसा शर्मा कौन थी, उन्होंने कहां से पढ़ाई की थी और मॉडलिंग से लेकर कारपोरेट दुनिया तक उनका सफर कैसा रहा था। तुइसा शर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली थी। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी होने के साथ साथ ग्लैमर और क्रिएटिव फील्ड में भी काफ़ी रुचि रखती थी। उन्होंने MBA की पढ़ाई की थी। हालांकि जानकारी के अनुसार उनके कॉलेज का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कारपोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाया। तुइसा ने 2009 से 2012 के बीच मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में कदम रखा था। इसी दौरान उन्होंने मिस पुणे ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता, जिसके बाद उन्हें एडवर्टाइजमेंट और फिल्मों में काम करने के मौके भी मिलने लगे। बताया जाता है कि उन्होंने कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था। उनकी चर्चित फिल्म जो थी उसमें मुग्गुरू मोनालगुल्लू का नाम सामने आता है। इसके अलावा वो साल 2018 में जरा संभल के नाम की शॉर्ट फिल्म में भी नजर आई थी। ग्लैमर की दुनिया में पहचान के बाद तुइसा ने कैरियर को नया मोड़ दिया। मॉडलिंग और फिल्मों में लगातार सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में काम शुरू किया। वो दिल्ली में कई सालों तक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और डिजिटल एजुकेशन से जुड़े पदों पर काम करती रही। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने मुंबई की एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम किया था। बाद में वो जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में कम्युनिकेशन और ऑनबोर्डिंग मैनेजर के पद पर जुड़ी रही। बताया जा रहा है कि शादी के समय भी वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। वहीं तुइसा के परिवार के अनुसार वो अच्छी और मोटी कमाई करती थी और आर्थिक रूप से भी तुइसा आत्मनिर्भर थी। पुलिस जांच और परिवार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तुइसा शर्मा की मुलाकात साल 2024 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और बाद में परिवार की सहमति से दिसंबर 2025 में शादी हुई। समर्थ सिंह भोपाल जिला अदालत में वकालत करता है, जबकि उसकी मां गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। शादी के बाद तुइसा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ससुराल में रहने लगी, लेकिन परिवार का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही तुइसा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। 12 मई 2026 को तुइसा शर्मा अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की जो वजह थी वो फांसी बताई गई, लेकिन शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों का आरोप है कि तुइसा पर दहेज और संपत्ति को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। परिवार ने यह भी दावा किया है कि तुइसा मानसिक तनाव में थी और उन्होंने अपनी मां और दोस्त से कई बार परेशानी की बात कही भी थी। कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई हैं जिनमें उसने खुद को फंसा हुआ बताया। वहीं इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब तुइसा के परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जांच दिल्ली ट्रांसफर करने और दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम करने की मांग की।
मध्य प्रदेश के भोपाल में 33 साल की कारपोरेट प्रोफेशनल और पूर्व अभिनेत्री ट्विसा शर्मा की 12 मई को ट्विसा की मौत हुई थी। ट्विसा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई पाई गई। इसके बाद ट्विसा के परिवार ने ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए, कई इल्जाम लगाए। उनका कहना है कि उनकी बेटी की मौत के लिए वही जिम्मेदार है, ट्विसा के ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। वहीं ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्विसा नशे की लत से जूझ रही थी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने ट्विसा शर्मा से जुड़े संवेदनशील मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लिया है, यानी मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में हुई चर्चित ट्विसा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस बी.एम. पंचोली की बेंच सुनवाई की। एससी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवार की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। भोपाल में ट्विसा शर्मा मौत मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपी पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अनिल मिश्रा ने बताया है कि मामले की जांच जारी है और पुलिस से और पूछताछ से जुड़ी जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी गई है, जानकारी गुप्त रखी गई है। ट्विसा की सास गिरिबाला सिंह भी नोटिस उनके लिए जारी किया गया है। मामला हाई कोर्ट में सूचीबद्ध था और कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें जो है क्या कुछ निकल करके आता है, इस मामले में अंतिम निर्णय क्या होगा, हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय गया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हो रही है, उसमें जजमेंट क्या होगा ये समय के साथ साथ पता लग जाएगा। लेकिन ट्विसा शर्मा की मौत निश्चित तौर पर उसमें कहना होगा कि ये मौत जांच का तो विषय है, इसमें जांच जारी भी है और संदिग्ध हालत में पहले जो प्रथम दृष्टया उसमें मामला जो लगा था वो लगा था कि सुसाइड केस है, लेकिन बाद में ट्विसा के घर वालों ने आरोप लगाया ससुराल के पक्ष पर कि इसमें जो है मामला हत्या का लग रहा है। आप लोग बताएं किसमें क्या मामला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। क्या हो सकता है इसमें ये भी बताइएगा। पेज और प्रोफाइल पर पहली बार हूं तो करिएगा फॉलो और सब्सक्राइब, आदेश दे दीजिए। मिलते एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।